बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे और जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। इसमें मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। कहते हैं कि मौसम हमेशा बेईमान होता है और वाकई में कोलंबो का मौसम जो ऐसा है कि कल वहां पर तेज चमकीली धूप निकली हुई थी। कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच मुकम्मल हो गया और आज जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ, मैच शुरू होने से पहले धूप निकली हुई थी, नीला आसमान था और फिर उसके बाद तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से 24 ओवर्स और एक गेंद के खेल के बाद मैच रोक दिया गया। फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई। अंपायर्स को मुआयना करना था, मैदान का आउटफील्ड गीली थी और फिर उसके बाद अंपायर्स ने जब तेज बारिश शुरू हुई तो इस बात का फैसला किया कि अब यह मैच कल यानी रिजर्व डे पर खेला जाएगा। लगता है मुंतजमीन को इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान और भारत के मैच में बारिश हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले का यह वाहिद मैच था जिसमें रिजर्व डे रखा, वरना दीगर मैचेस में पाकिस्तान का भी एक मैच श्रीलंका से होना है, भारत का मैच जो है वो बांग्लादेश से भी होना है, श्रीलंका से भी होना है, लेकिन उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है। लेकिन कल जो जिस तरह से बारिश की पेशगोई की जा रही थी आज के लिए कि आज शायद मौसम सही होगा, लेकिन आज मौसम तो शुरू में सही रहा, लेकिन फिर उसके बाद तेज मूसलाधार बारिश हुई। आज जब खेल खत्म हुआ तो भारत ने 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बना लिए थे। 120 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास दरमियान, और ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच कर आए थे, उन्होंने इस मकूले पर अमल किया कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और उन्होंने इब्तिदा से ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया पाकिस्तान के एस बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। और फिर जब बॉलिंग के लिए शादाब खान आए तो फिर उन्होंने एक और उन पर अटैक किया। इस हवाले से हम बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एशिया कप को तबाही के दहाने पर ले जाने का जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपनी कॉल्स में अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और हमसे जरूर सवाल पूछिएगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, दोपहर 1 बजे भी और रात को 11 बजे भी, जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। जावेद भाई, कैसे देखते हैं आज जो मैं कह रहा था कि उन्होंने ये फैसला करके आए थे कि अटैक करना है इब्तिदाई ओवर्स में, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, 120 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और रोहित शर्मा के दरमियान, और रोहित शर्मा का बड़ा आला कैच लिया फहीम अशरफ ने, वरना वो खतरनाक लग रहा था। कैसे देखते हैं, उन्होंने आज स्ट्रैटेजी प्लान की हुई थी? देखिए, उनके प्लेयर जो है ना वो ऑलरेडी है ना क्रिकेट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, दे नो कैसे खेलना है, उनको बोलने की जरूरत नहीं। पिछले मैच में तो 66 पे 4 आउट हो गए थे जावेद भाई जी, पिछले तो वो मैच खेलेंगे उसी तरीके से ना जी। मेरा मतलब अगर उस तरीके से खेले तो वो तो डिफरेंट है, मगर आउट भी होंगे मगर खेल रहे हैं अटैकिंग क्रिकेट ना। सही सही। तो उनका जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल जो है उन्होंने इसी तरीके से बना लिया हर बैट्समैन ने, तो वो उस तरीके से खेल रहा है। उसमें ये आउट भी हो सकता है मगर चल भी रहा है। अब देखना ये होता है कि इस टेक्निक से आप कितने परसेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे। वो जावेद भाई ये स्ट्रेटजी लेकर आए थे कि हमारे जो मेन बॉलर्स हैं उनके खिलाफ अगर हम अटैक करेंगे तो फिर हम उन पर हावी हो जाएंगे, अगर अटैक नहीं किया, डिफेंसिव मूड में हुए तो फिर विकेटें हमारी गिर जाएंगी। नहीं, देखिए ये तो मैं एज ए क्रिकेटर तो नहीं मानता। देखा, क्रिकेटर क्रिकेट खेलना जानता है, उसने अपने आप को तैयार करना है कि मैंने खड़े रहना है, मैंने रन्स करना है, कोई भी बॉलर आए जिस पे मैंने खेलना है। ऐसे तो कोई नहीं कि मैं मतलब वो है और उस तरीके से तो हिट आउट और गेट आउट वाला हिसाब हो। ये रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की जावेद भाई, कैसे देखते हैं इसकी बैटिंग को? कमाल की इसकी बैटिंग की, इनके 3 डबल सेंचुरियां बना चुका है वनडे मैचेस में। सबके बैट्समैनों के रिकॉर्ड देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज है टेक्निकली इतने करेक्ट है और अच्छा आके सामने के जो क्रिकेट कहती है उस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और सबके पास शॉट्स हैं, खेलते भी हैं, जस्ट स्किल्स हैं इनके पास। मगर ये बड़ा टाइम टू टाइम है ना यूज कर रहे हैं। ये हर दफा अपने आप को नहीं कि जाते के साथ ही शुरू हो जाए, जैसी बॉल है वैसा खेलने, मेरिट ऑफ द बॉल खेलते हैं। शोएब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से आज भारत ने बैटिंग की? और आप देखें शोएब अख्तर ने, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का जो फैसला दिया वो गलत था, क्योंकि पिच जो थी, जब आप शुरू के ओवर देख रहे थे आज तो आपने कहा कि यार ये तो पटाखा विकेट है, बैटिंग विकेट है। मेरा पॉइंट ही ये था, सबसे अगर आप ये सवाल नहीं भी कर बताते तो इसलिए कि शुरू में ये बेसिकली पाकिस्तान से गलती हुई
इसलिए कि हम तो यहाँ से बैठ के हमने तो कल के मैच का एक आइडिया सामने रखते हुए श्रीलंका बात करी हाँ। कि जी सुबह इतनी शुरू के टाइम के ऊपर मूवमेंट होगी और तमाम चीजें। वो जो प्लेयर मैनेजमेंट वहाँ जो है वो तो डायरेक्ट टच कर सकती थी, उसके सरफेस को उन्होंने मिसरीड किया मोस्ट डेफिनेटली। और शुरू में नेचुरली नया बॉल उस पर रोहित शर्मा और इन लोगों ने एक दो जो शुरू के 2-4 बॉलें थे वो नसीम शाह ने थोड़ी मुश्किल डाली आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से। हाँ। लेकिन जहां उन्होंने देखा कि यार ये विकेट तो बड़ा पटाखा विकेट है और इसके ऊपर पहले ओवर में एक छक्का भी मिला उनको चौका भी जी, और फिर उसके बाद उन्होंने आप देखें जो तमाम शॉट हैं वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट बैटिंग विकेट के हिसाब से उन्होंने खेला शुरू कर दिया। शुभमन गिल की बैटिंग देखें, अंडर 19 से ये आया है लड़का और इसने इस साल 1300 से ज्यादा रन बनाए वनडे मैचेस में और डबल सेंचुरी। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि कोई गलत तो नहीं खेल रहा, वो ऐसा खेल रहा है जैसे मंजा हुआ है इतना। तो उसका मैं अपना ये कह सकता हूँ यस अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं भी आया था तो मेरा भी यही था। तो क्रिकेटर अपने आप को खुद बनाता है, ये आप बता चुके हैं। ये रिस्की प्लेयर लगता है जावेद भाई, आप ये रिस्क का इस्तेमाल करता है। आप इसके स्ट्रोक्स देखें, बिल्कुल रिस्क चल रही है ना, जैसे जहीर अब्बास लेजेंड जो थे वो करते थे, रिस्की शॉट बता देते हैं ना, है ना कि वो जिस तरीके से जा रहा है, ये देखिए ये कैसे कर रहे हैं, कवर ड्राइव कैसे खेल रहे हैं। हाँ, तो ये जो अगर क्लास का पता ये चल जो बच्चे सुन भी रहे देख भी रहे हैं तो उनके लिए यही है कि जो अपकमिंग प्लेयर्स हमारे बनना चाहते हैं उनको चाहिए कि अच्छे जितने भी प्लेयर हैं दुनिया के उनको जरूर देखें। शोएब आप क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है जी, जैसे रोहित शर्मा और जो गिल ये दोनों क्लास एक्ट प्लेयर हैं। उसका रीजन ही यही है कि जो दुनिया में नाम अपना इम्प्रेशन इम्प्रिंट छोड़ देता है वो उसके पास रिस्क तो होती ही होती है, वरना वो इतना उस कैलिबर का माना ही ना जाए, उस स्टेचर पे उस प्लेटफॉर्म पे आए ही नहीं अगर वो रिस्क का इस्तेमाल ना करे। क्रिकेट में तो रिजवान रिस्क का इस्तेमाल नहीं करता। रिजवान क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलता है, इसमें रिस्क का नहीं करता। तो देखें वो दुनिया के उस क्लास एक्ट प्लेयरों में नहीं आता। रन करना अपनी जगह है, क्लास एक्ट प्लेयर इमामुल हक रिस्क का इस्तेमाल करता है कभी कभी, उस तरह से नहीं, उस तरह से नहीं करते हैं, वो भी करना ही पड़ता है, यूज होती है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि करना ही पड़ता है एक ओपनर को स्पेशली, इसलिए पेस ऑफ द बॉल तो यूज करनी है। सही तो कह रहे हैं, रिस्क तो ऑटोमेटिक। जावेद भाई आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं खेलते, रिस्क का इस्तेमाल होता है, बाजों का बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे जहीर अब्बास साहब, क्या बात थी, वो यूं खेलते थे। अच्छा, बाकी जो थे सादिक भाई वो बिल्कुल सीधा खेलते, वो रिस्की प्लेयर नहीं थे। तो बहुत कम रिस्की प्लेयर जो है ना, मगर रिस्क यूज होती है। अब रिस्क हो रही है, पता था यहाँ तक यूज हो रही है, बाजों की यहीं से शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी रिस्की होता है और जितनी रिस्क आपकी चलेगी ना उतने ज्यादा रन आप स्कोर करेंगे। आपका बैट जो है ना वो जल्दी मूव करता है, गैप भी बनता है। अच्छा, गैप भी बनता है। अभी हम बात करते हैं कि आज जिस तरीके से नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग की, एक शुभमन गिल का कैच भी थर्ड मैन की तरफ गया, वो थोड़ा आगे गिरा, उंगली से भी लगा, उंगली भी जख्मी हो गई शाहीन शाह आफरीदी की, बाहर चले गए, फिर वापस आए, दूसरे स्पेल में उन्होंने एक विकेट भी ली शुभमन गिल की। कैसे देखते हैं जो रिजवान ने एक दफा बाबर आजम को कह दिया कि रिव्यू ले लो और गेंद बिल्कुल बल्ले को टच नहीं करके गई, बहुत सारी चीजें आज गलतियां थी। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलतियां बिल्कुल थी, स्पेशली वो जो शाहीन आफरीदी से थर्ड मैन पे जो वो कैच था, नहीं कैच आगे गिरा नहीं था, नहीं इकबाल भाई, वो कैच था स्ट्रेट अवे वो, लेकिन आप शाहीन आफरीदी इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स अराउंड, या उसकी फील्डिंग से वो मशहूर नहीं है, तो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी एक रीजनेबली अच्छा फील्डर होता तो वो कैच कर जाता, लेकिन वो काउंट एज कैच होगा। एक सही। दूसरी चीज, बाद शॉट जिस तरह राहुल आए, उसने आते के साथ ही पहले नया जो प्लेयर है उसको ये वाले शॉट मारने में इतना आसानी नहीं होती, लेकिन उसका जो परफेक्ट जो शॉट है अच्छी विकेट के ऊपर, आप उसको पुल की परफेक्ट इस जगह पे पुल की बॉल दे रहे हैं, उसने पटाखे की तरह आते के साथ ही मारा, उसका कॉन्फिडेंस वहीं आ गया। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, काशिफ रमजावा फ्रॉम लैया। जी कैसे हैं काशिफ साहब, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का करम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
पास्ट हिस्ट्री को देखकर मैं इस पर सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ कि भाईजान मैं एक कमेंट कर दें मियांदाद साहब और शेख साहब के, ये जो आप ओपनिंग पे डिपेंड करती है हर चीज, साइकोलॉजिकली सारा कुछ। अगर आप ओपन पे थोड़ा सा स्कोर दे देंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह विल विन द मैच। ओपन बेस्ड वो ओपन है। हाँ, लेकिन एक चीज परेशानी की है ना काशिफ साहब के, फखर जमान से रन नहीं हो रहे, लेकिन बड़ा प्लेयर बड़े मैच में रन कर देता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ओपन जो है ना वो डिपेंड करेगा टोटल का टोटल। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिया से हमें कॉल किया। काशिफ रंधावा साहब थे। जावेद मियां भाई वो कह रहे हैं कि अगर बेस अच्छी होगी, अगर लाजिम बात है कि इमामुल हक बड़ी फॉर्म में है और उनके साथ फखर जमान तजुर्बाकार हैं, अगर हमें एक टोटल मिलता है और हमें बेस अच्छी मिलती है तो आप समझते हैं कि फिर बाबर या रिजवान या जो और प्लेयर्स आएंगे उन पर इतना प्रेशर नहीं होगा। बेस बनाएगा कौन बनाता है? ठीक है ना। तो ये प्लेयरों को देखिए, इस लेवल पे मैं ये कहता हूँ, मैं जो सुन रहा है कि इस लेवल पे आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। बेस आप बनाएंगे और बनते जाएंगे, टाइम टू टाइम आपने ओपनर ही बनाएगा ना जावेद भाई। शुरू में अगर विकेट गिर गई तो फिर बेस का बनी, वही इन्होंने बेस देना है ना। ओपनिंग स्टैंड जो है, सवाल ओपनिंग स्टैंड बेसिकली अच्छा मिलेगा, अच्छा दोगे तो एक बेस डिफरेंट बेस है, मगर ये कहलाएंगे कि आपने स्टैंड जो है फर्स्ट विकेट स्टैंड हमारा अच्छा होना चाहिए, उसकी वजह से पूरी टीम चलती है। ठीक है, जावेद मियांदाद अपनी माहिराना राय दे रहे हैं। हम इस वक्त स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने मेहमानों से मजीद बात करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल भी लेंगे, 021-3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और हमसे बात कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगा दे में खुश आमदीद कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय। और हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से। आज लोगों ने बड़ी तैयारियां की हुई थी कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा, और आज हमने देखा कि ट्रैफिक भी कम था, क्योंकि जब भी पाकिस्तान भारत का मुकाबला होता है शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कन कम और ज़्यादा होती है और पाकिस्तानियों में तो बेपनाह जोश व खरोश पाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती कि आज ये मैच मुकम्मल नहीं हो सका, खुशकिस्मती कि इसके लिए रिजर्व डे दिया गया है। कल रिजर्व डे में ये दोबारा मैच जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इब्रार अवल पिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे? टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। मेरा सवाल आवेद भाई से है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फील्डिंग क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है? अच्छा, इस मैच में जो कैचेस छोड़े, समझ गया अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि फील्डिंग टेस्ट सीरीज में हमारी बड़ी ज़बरदस्त रही थी और इसके अलावा भी, लेकिन आज जावेद भाई 2 कैचेस तकरीबन ड्रॉप हुए। हम आपको दिखाएंगे भी कैसे कैचेस ड्रॉप हुए। ये देखें, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने शुभमन गिल का बिल्कुल इनके आगे गिरा और उंगलियां उनकी टच हो गई थी, और फिर उसके बाद ये स्लिप में से कैच ड्रॉप तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये स्लिप वालों ने किसी ने अटेम्प्ट नहीं की। क्या कहेंगे? मेरा मतलब इसमें क्या रिएक्शन आ रहा है कि ये कि आप तैयार ही नहीं है, उन्हें आपका हाथ जाना चाहिए था। ड्रॉप करना एक अलग चीज है, या तो ड्रॉप नहीं कह सकते। अच्छा, वो दूसरा भी जो पहला जो है ना वो हाथ में आया ही नहीं है, उंगली पे लगी आगे है, तो उसको भी आपने बनाया नहीं। तो प्लेयर जो फील्डर जो थे उनको पहले तो चाहिए था कि बनाते, अगर डाइव मारी तो डाइव या आगे जो है हाफ हार्टेड है, सही समझे, पूरा नहीं गए आप। और इसमें भी जो स्लिप में है वो भी आपने ना जो ये देखे पहले उंगली पे टकराया, ये देखे नहीं, आगे गिरा है, थोड़ा आगे गिरा है। आप इस तरीके से कैच थोड़ी करते, यूं खेलेंगे। लेकिन और ये वाला देखें अभी, और इसमें तो दोनों एक दूसरे को इंतजार करते रहे
वो उसको राइट वाले को ना मूव करना चाहिए था। नहीं, वो जाते जाते उसने है ना वहां लगे जाना चाहिए था, उसके ही था। यहाँ लेट नहीं दौड़ा शाहीन आफरीदी, जिस तरीके से वो भागा है, थोड़ा सा डिले लेट हो गया। अगर जरा सा पहले क्विक स्टार्ट लेता, हाथ क्यों लेके गए ना, वो नीचे दोनों उंगलियां पॉइंट कर रहे हैं आप जमीन पे। एक और पॉइंट है, वो तो कभी भी नहीं होगा, फुटवर्क नीचे लेना पड़ता है। कह रहे हैं फुटवर्क जो था ना, वो ये वाला राइट वाला उसका पैर राइट, ये देखेगा राइट फुट एकदम स्ट्रेच है। अगर करेक्ट भागता तो डाइविंग पोजीशन में होता। इस वक्त ये लॉक हो चुकी थी बॉडी, ये देखें लॉक हो गई। लेकिन वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता शोएब, अगर पहले भी वो इंजर्ड हो चुका है फील्डिंग करते हुए। वो डर भी होगा उसको, इसलिए उसे वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकता। ये जो है ना कैच करने की पोजीशन में ना कुछ नहीं, कैच पोजीशन होती तो यूं होती है, बैंड ये आप बता चुके हैं जी, समझे ना, आप है ना घुटने के बल भी जाते हैं, सही है, समझे ना। कोई और होता तो वो यूं जाके आराम से यूं पकड़ता। ठीक है। तो हम आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें, जिस तरह अबरार साहब पूछ रहे थे, उनके सवाल का जवाब दे दिया जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद ने। आप कराची का कोड 021 डायल करें और 35804224 पर कॉल करें, 35804224 पर कॉल करें और बात करें हमसे। अब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा कहाँ से? सर ख्वाजा काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी काशिफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने जो टॉस जीत लिया था, उसके बाद वो बॉलिंग करवा के उन्होंने ये मैच हासिल करवा दिया। दूसरी बात, कल भी में जो है ना हमारी जो पिटाई होगी सर। और दूसरी बात ये कि उनका जो कुलदीप यादव है ना, वो बहुत खतरनाक बॉलर है। ऊपर से इससे पहले जब मियादा साहब खेलते थे, वो लड़कों को लीव करते रहते थे और ये 30-35 ओवर अंदर रहते थे और अपने हाथ में बॉल को रखते थे, यानी कि ड्राइव करते थे, फ्लिक करते थे, खेलते रहते थे। सही, तो वो बेहतर तरीके से चलाते रहते थे। ठीक है, इस पे मैं काशिफ साहब पूछता हूँ। जावेद भाई, टॉस जीत कर काशिफ कह रहे हैं हमने जो पहले उनको बैटिंग दी, वो सही था फैसला? देखिए, गलत पिच को रीड किया, गलत रीड किया हो सकता है, मगर क्या होता है कि ये एक यूनानिमसली मुझे लगता है ये चीजें होती हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर भारत को खिला दिया था, कप्तानी चली गई थी उनकी, याद है आपको जावेद भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर अभी तो ये मैच पूरा नहीं हुआ ना। अगर हो गया होता तो फिर तो इसका बिल्कुल आता और पता भी चलता कि आपने टॉस जीत के या क्या करके क्या आपने प्लानिंग थी और किस पिच कैसी लगी आपको? आप तो दुनिया भर में थे। पिच तो वहाँ की ग्रासलेस है भाई। हाँ, ग्रासलेस। ग्रास जो विकेट पे है ना, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि यस वो इतनी घास नहीं, फ्लैट विकेट लगी आपको? फ्लैट विकेट, ठीक है। अगर आप देखें भी आज धूप निकली भी होगी, कल होगी, आपको कोई मूवमेंट होगी नहीं। शोएब आप क्या कहेंगे? मूवमेंट तो नजर नहीं आया, सिवाय नसीम शाह के एक्स्ट्रा पेस की वजह से मूवमेंट उसने थोड़ा सा कमर लगाई तो बाद एक रोहित शर्मा के ऊपर से यहाँ से गई। तो ओवरऑल वही सिर्फ सबसे ज्यादा उन जनरेट कर सक रहे थे और एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसमें हाइट एंड बाउंस। लेकिन वो जो चीज नजर नहीं आई, मिसिंग थी, वो थी मूवमेंट ऑफ द पिच। इसलिए कि ये पिच के अंदर डैम्पनेस नहीं थी और ग्रास भी नहीं थी, तो दोनों की चीजों की ना होने की वजह से उनको पूरा मौका मिला, उनके बैट्समैनों को फुल फ्री बैट फ्लो के साथ खेलने आज का। फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर्स में 15 रन दिए और उनको फर्स्ट चेंज पर लेकर आए बाबर आजम। जी हाँ, वो और हारिस रऊफ को नहीं लाए, फहीम अशरफ को लाए फर्स्ट चेंज। वो इसलिए कि मूवमेंट नहीं हो रही थी और फहीम अशरफ का ये है कि मूवमेंट के लिए वो मशहूर भी हैं, लेकिन लाइन और लेंथ पे अच्छी बॉलिंग की उन्होंने आज, और आज नहीं दिया, अच्छी बॉलिंग की। हाँ। और कमेंटेटर्स भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसको लेके आए और उसने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया उसकी फास्ट बॉलिंग। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। कौन साहब, कहाँ से? उमर अली आफजाबाद। जी उमर, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि शाहीन अफरीदी एट अ टाइम यार्कर पे कोशिश करते हैं, यार्कर मारने की, ठीक है, वो बाउंस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, इसकी क्या रीजन है? अच्छा, यॉर्कर्स क्यों नहीं कर रहे, आप ये सवाल करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यार्कर कर रहे हैं, बाउंस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? क्या कहेंगे शोएब, आपने समझा क्या कह रहे थे? यॉर्कर के अलावा और किसी चीज का कह रहे हैं, मुझे भी ज्यादा समझ नहीं आई।
और वही कि यॉर्कर ट्राई क्यों नहीं की उन्होंने, जबकि वो यॉर्कर करते नहीं, वो यॉर्कर है, उन्होंने करने की कोशिश बिल्कुल की, थोड़ी सी लेट स्विंग भी हुई, लेकिन वो ऑलरेडी तैयार थे उस बॉल को रोकने के लिए, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर होके आए थे, प्रिपेयर होके आए हुए थे। जो इस तरह की शुरू के ओवर में जो मूवमेंट हो सकती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गेंद ज्यादा तेजी से अंदर आ जाए, तो उसके लिए वो कॉशियस थे, उन्होंने रोका। जहां टांग के ऊपर देखी, थोड़ा सा दूर खिंची हुई बॉल गिरी, उन्होंने पहले ही आगे फ्लिक किया, वो छक्का हो गया। उसके बाद भी मिड विकेट के ऊपर भी उन्होंने मारा, फिर उसके बाद सीधा भी मारने का मौका। भाई दरअसल क्या है इकबाल भाई, ये चीजें जो है ना वो तैयारी कर, यार आप बॉल देख के खेलता है बैट्समैन, जी जी समझे ना, आपको यॉर्कर भी मिलेगी, बाउंसर भी मिलेगी। बॉलर की बात कर रहे हैं कि बॉलर ने यॉर्कर क्यों नहीं की जावेद भाई, बॉलर की यॉर्कर क्यों नहीं की शाहीन आफरीदी की उसने की, मतलब डिपेंड करता है कि करनी चाहिए। अच्छा, जो देखें मेन जो बॉलर होते हैं, अच्छे बॉलर है, आपने खुद वो करना होता है, आपने आपके हाथ में बॉल है ना, जावेद भाई वो तो आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की लिस्ट में 5 टॉप 5 बॉलर्स में है, बिल्कुल करना चाहिए ना, अगर अच्छी करते हैं तो करना चाहिए। और इसी तरीके जो हम कैच की बात कर रहे थे, वो कैच यूं गया है, सही है, यूं जाना आपको यूं होता है। आपके दौर में तो फास्ट बॉलर्स को थर्ड मैन और फाइन लेग पे रखा करते जावेद भाई, फास्ट बॉलर कहाँ इतने अच्छे फील्डर होते थे, होना ही नहीं चाहिए। अब तो चेंज हो गई, मगर ये भी गलत है, पहले आप पूछें, क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता। कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी, कंफर्टेबल कितने और टेस्ट क्रिकेट की अदर टीम है, मैं अभी 1-2 नाम में बताऊं, वो स्लिप में फील्डिंग करता है फास्ट बॉलर। जेम्स एंडरसन करता है इंग्लैंड का, जिमी एंडरसन। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से, और उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी जावेद मियांदाद और फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद। जावेद भाई, एक और चीज पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है, सकलैन मुश्ताक ने 4 आउट किया। सकलैन मुश्ताक मेरे जहन में आ गया, दामाद है ना शादाब खान उनके, तो शादाब खान ने 4 आउट किए नेपाल के खिलाफ, लेकिन फिर उसके बाद वैसी बॉलिंग हुई। और आज जिस तरीके से 3 ओवर में 31 रन उन्होंने दे दिए थे, बड़ी पिटाई हुई। स्पिन बॉलिंग में आपको फ्लॉ नजर आ रहा है? पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग तगड़ी नजर आ रही है? आप नहीं, पॉलिश नजर नहीं आ रही ना, इतने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, इतने खेले नहीं है। वाइस कैप्टन है टीम का शादाब खान, वाइस कैप्टन अपनी जगह। आप अभी तक है ना कितने ओवर्स किए अभी तक, जितनी क्रिकेट खेली है उसमें कितने ओवर्स किए हैं? वनडे का तो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि आप अगर आज आप पाकिस्तान टीम में जा रहे हैं तो आपने इससे पहले कितनी क्रिकेट खेली है और कितने ओवर्स किए, उस बेस पे आपकी हर चीज बनी हुई होती है। तो ये पाकिस्तान का एस लेग स्पिनर है, तो टॉप का लेग स्पिनर है ना, इसके अलावा तो नहीं है। उसामा मीर है, लेकिन ये टॉप का है। फिर ये कोच और ये जो दूसरे साथ में, तो वो क्या कर रहे हैं? सही, ये सवाल जवाब हुआ ना। हाँ, ना? वो लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं है आई ऑन एवरीवन? क्योंकि कोच का काम है फास्ट बॉलर, बैट्समैन, सबको। स्पिनर को भूल गए आप? स्पिनर जितने बॉलर मतलब आ गया ना, जितने स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन है, वो कोच का काम है। तो नजर रख के उनको टाइम टू टाइम लेके चले। डॉलर में पैसे मिल रहे हैं जावेद भाई। शोएब, आप कैसे देखते हैं 6.1 ओवर 45 रन और 1 विकेट ली? शुरू में तो बड़ी मार लगी, लेकिन जो विकेट का क्रेडिट मैं फहीम अशरफ को दूंगा, कितना अच्छा कैच लिया अपने लेफ्ट की तरफ भागते हुए उन्होंने। काफी रोहित शर्मा 10 मीटर्स के करीब भागे और रनिंग उसके अंदर, फिर कंप्लीट किया एक्शन उन्होंने। सेव होने के लिए उन्होंने डाइव डाउन करके रोल ओवर हुए। और उसके बाद फौरन शॉर्ट कवर पे अगले ही ओवर में हमारे 17वें ओवर में ये आउट भी हमें मिला। तो उससे अब पाकिस्तान टीम बाउंस बैक तो कर गई है, और 30 रन का जो डेफिसिट है मेरी नजर में, 20 रन पे अगर जैसे आप 100-110 रन के करीब करते हैं, 147 बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेकिन यहाँ 147 है।
तो मतलब 30-35 रन का एक्स्ट्रा रन दिए हैं, जिसके अंदर शादाब के 3 छक्के 2 चौके भी लगे, और वहां एकदम से मैच जिस तरह हाथ से जा रहा था, उन्होंने गलती की, उन्होंने प्लेसमेंट वहां पर सॉर्ट ऑफ बड़ा इजी कैजुअल शॉट खेल के अपनी टीम को नुकसान पहुंचाया। भाई आप क्या, मैं आपको ये देखें, ये कैच कितना पहले अच्छा जो दिया। नहीं, ये वाला नहीं था, इससे पहले लेफ्ट जो साइड पे जाकर जावेद भाई इसके पहले जो ये वाला, हाँ, ये तो स्लो डिलीवरी थी ना। तो मगर ये चीज नहीं करनी चाहिए कि आपने यूं के यूं फेंक दिया, नहीं, आप अपने पकड़े आराम से, उसके बाद यू नेवर नो। लेकिन एक्शन तो कंप्लीट कर लिया ना उसने जावेद भाई, आपने इतने सेकंड में आपने उठाया एकदम फेंक दिया। अंपायर इस पे कोई, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपने कैच कर लिया तो बॉल रखें, ठीक है, आप ये आप बताना चांस ना दें किसी को भी। ऐसा होता है कि एकदम बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा। अगर हो सके आप नॉर्मल में, अगर मैंने नहीं देना, मैं नहीं दे रहा हूँ, अब टाइमिंग पे जाएंगे, कुछ जाएंगे, पता चलेगा कितना। ये आपने अच्छी टिप दी। एक कॉलर है हमारे साथ, कैच के लिए रखे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब। जी कौन साहब, कहाँ से बात? राव इमरान मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बताइए राव साहब। मिर्जा साहब बात यह है, ये जय शाह की बदनीति पहले से नजर आ रही इस मैच के अंदर। हाँ। जो उन्होंने क्या नाम है, ये बारिश वाले दिन का मैच, सब तमाम उन्हें हालात पता था अपने मैच में, मौसमियात के भी, और पहले तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये इन्होंने एक्सीडेंट डे का रखा। खुदा ना खास्ता कल भी बारिश हो जाती है तो परसों मैच होगा फिर इसके बाद। नहीं, परसों तो भारत का मैच है सर, अब ये वाला थोड़ी कल खत्म हो जाएगा। अगर बात तो सुने, अगर कल दोबारा फिर बारिश हो जाती है तो बस फिर एक एक पॉइंट मिलेगा, एक एक पॉइंट मिलेगा तो मजा तो है ना खेलने का। और हमारी जो बैटिंग, हमारे जो कह रहे हैं ये बैटिंग कोच है, आज इनकी नाकिस कारकर्दगी है ना, सारी उन्होंने जो पहले हमारी टीम खेलती आई है उन्होंने कोई क्या नाम है, आज बैटिंग तो आई नहीं ना राव इमरान साहब। आज का एंडियो पोटेक है बैटिंग कोच, उनको मिकी आर्थर लेकर आए हैं जनूबी अफ्रीका की जानिब से। अंडर 19 खेले, कोई टेस्ट वनडे नहीं खेले एंडियो पोटेक। फील्डिंग कोच। अच्छा फील्डिंग कोच, तो फील्डिंग बेहतर नहीं लग रही है आपको? सर फील्डिंग आप देख लें, आप आज एक कैच जो जावेद भाई कहते हैं कि थोड़ा आगे गिरा, शोएब कहते हैं उंगली पे लगा, और एक कैच स्लिप में से गया, उसको आप कह रहे हैं कि वो खराब है कारकर्दगी। वो शाहिन शाह की कह रहे हैं, शाहिन शाह जबकि वो बॉलर है। शाहिद अफरीदी का भी कहते थे, उन्होंने 36 बॉलों पे 102 स्कोर बना दिए। ठीक है, वो बॉलर आया था, ठीक है, उससे बन गए। चले, शाहिन शाह भी बॉलर है। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। राव इमरान साहब मुजफ्फरगढ़ से कॉल कर रहे थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हर एक की जावेद भाई अपनी अपनी ओपिनियन है, क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के बारे में अपनी बात करते हैं। लेकिन शोएब, जो जावेद भाई से मैंने पूछा, शादाब खान को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई? वो उस तरह उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप उनको जब ये बॉलिंग करने के लिए आए, उसके बाद सेकंड ओवर भी करने के लिए आए, थर्ड में भी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखें, ही लुक टोटली ऑफ कलर, और उसके कोई एक्साइटमेंट, जुबिलेशन और कुछ जोश, इस किस्म की कोई चीज नजर नहीं आई until he got 1 विकेट। वो तो विकेट जब उन्होंने ली उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट आया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हुए। अगर आप गौर से ये माइन्यूट चीजें चेक करते हो तो देखने वाले को ये सारा समझ आ जाता है। और उस वक्त पाकिस्तान ने 135 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। बीच में 135 रन थे 20 ओवर के अंदर, और 24 ओवर में 147। वो दोनों संभल के खेल लेते, केएल राहुल और मेरा मतलब विराट कोहली। वो टाइम था कि पाकिस्तान ने दे हैड पुट देयर फुट डाउन, और उनको कंटेन करना शुरू कर दिया था जब बारिश हुई। जावेद भाई, आप इंडिया में खेले, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो टाइटल है जोश जगा के नहीं जा रहा। नहीं, क्यों? जोश तो है ना, कह रहे जोश ही नहीं है। नहीं जावेद भाई, जोश है। और पाकिस्तान से अगर इंडिया के खिलाफ खेलता है, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा जो जोश होता है। लेकिन ये बताइए कि अगर यही स्पिन बॉलिंग अटैक भारतीय विकेटों पर आप भारत में बहुत खेलें, कितना कामयाब होगा? शादाब खान पे हम जा रहे हैं, और अगर बहुत से बहुत नवाज को रख लेंगे,
ये स्पिन बॉल। सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह के ना डिफरेंट बॉलिंग होती है। हमारा मैच है चेन्नई में। अब जैसे अगर इंडिया जाए और मैं कहता हूँ एक स्पिनर दूसरा, एक जैसे अब इकबाल कासिम, अगर इकबाल कासिम जब भी आए ना वो डेंजर रहा है हमेशा, वो टेस्ट मैचेस में ना। हाँ, वैसे भी वो मारता था ना। देखिए टर्निंग विकेट पे आपको चाहिए ला के मारने वाला। सही। ये फ्लाइट नहीं चलती वहां पर, फ्लाइट में आप लोग। लेकिन हमारा मैच चेन्नई में, आप वहाँ खेले मद्रास। उसकी भी बता रहा हूँ कि अगर जहाँ ऐसी विकेट होगी आपको ये चीजें चाहिए। सही है। अब जैसे चेन्नई या विकेट कैसे, वहाँ टर्निंग विकेट है, टर्निंग विकेट है तो वहाँ लाके आपको मारनी पड़ेगी बॉल को ना। आप मारेंगे नहीं ठीक तो आपको है ना, क्योंकि आपको मारेंगे तो उससे डबल होती है पेस। ठीक है। या तो ब्रेक होगा तो शार्प होगा या सीधा भी रह जाएगा। और बाद दफा ना मारेंगे तो डस्ट भी निकलती है। हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि हम आपकी राय को बड़ी अहमियत देते हैं, लोग क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय प्रेजेंट्स जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसके आखिरी ब्रेक के बाद हम जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद के साथ आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान का मैच नामुकम्मल रहा। पाकिस्तान और भारत का कल फिर मैच होगा, और बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर। जय शाह पर खास तौर पे तनकीद हो रही है। जय शाह के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जय शाह की उम्र 34 बरस है, और इतनी कम उम्री में वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी बन गए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बन गए। उनका ताल्लुक गुजरात से है, और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से है। जय शाह के वालिद अमित शाह वो भी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि जब अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे तो उनके बेटे जय शाह जो थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, लेकिन बड़े कम वक्त में उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय की हैं, और अब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑल इन ऑल हैं, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। बाद लोगों का ये कहना है कि जय शाह का मुतासिबाना रवैया जो है वो एशिया कप का मजा किरकिरा कर गया है, क्योंकि एशिया कप एक मेगा इवेंट है, और इस मेगा इवेंट में फिर लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना रोल प्ले नहीं किया, कोई ऐसा बयान नहीं आया। आपको याद होगा रमीज राजा ने बयान दिया था जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस चली गई थी, और फिर उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। उसका नतीजा निकला इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, और फिर क्या हुआ, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आई। तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है। जावेद भाई क्या कहेंगे, स्टैंड तो लेना चाहिए कि नहीं? स्टैंड लेना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी भाई। अच्छा, क्योंकि ये मुल्क की बात है, ये कोई थोड़ी कि मेरे मुल्क में आप नहीं तो मैं तो उड़ा के रख दूं। मैं तो वैसे भी उड़ाया कि यार ये कोई बात का समझे कि मतलब हमें कोई कुछ नहीं, तो हम क्यों समझे यार? हम पाकिस्तानी, हमारे भी एक मुल्क है, नेशन है, हमारी बहुत यानी कि दुनिया में हमारी डिमांड है, लोग जानते हैं। तो क्रिकेट हमारी जहाँ गलत चीज हो ना मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो। इनकी हरदर्मी है तो ठीक है, हम भी आगे इनको मौके पे लाके ना वहाँ फिर समझ आएगी। आ रहा है एंड में भाई हम नहीं आ रहे जाए कर लो, तो पूरा किरकिरा कर रहे हैं। एक भारतीय एंकर का मैं देख रहा था, उसने ये कहा विक्रांत गुप्ता ने कि अगर भारत इनको कह रहा था कि नहीं यहाँ आ जाए वहाँ आ जाए तो पाकिस्तान को चाहिए था मना कर देता। पाकिस्तान ने मसलहतन जो है वो ये सब काम किया। आप समझते हैं स्टैंड लेना चाहिए था? जो हमें सूट करता हूँ ना वो हमेशा करना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट बाद में है, हमारी कौम, हमारे एज ए कौम, हमारी कंट्री, मुल्क पहले है, पाकिस्तान पहले। 11, 20, हम 25 लड़के कुछ नहीं है। सही है, सही है ना? जहाँ 20 करोड़ आवाम है उसकी सोच नहीं है कि हमारी 12-15 लोग जो हम टीम के प्लेयर हैं या जो भी कुछ है, खत्म हो गई बात। या मियादाद हो या कोई भी हो, ठीक है, मगर कंट्री कम फर्स्ट, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो लड़ रहे हैं ना। सही है। कल हमें एक कॉलर आए थे, मुझे उनका नाम अच्छी तरह से याद है, आसिफ साहब कराची से, और उन्होंने सवाल किया था बाबर आजम के हवाले से। उसका हम जवाब नहीं दे सके, पहले उनका सवाल देखते हैं और फिर जावेद मियादाद से और शोएब मोहम्मद से जवाब लेते हैं।
मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 10-15 मैचेस से, इकबाल भाई आप भी एक एक्सपर्ट हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है, आप देखें तो पाकिस्तान पिछले 2.5-3 साल से इंडिया से ऑन पेपर बेहतर टीम है, ऑन ग्राउंड भी, ऑन पेपर भी। लेकिन हम हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से हारते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बाबर आजम कभी भी, पहले हम 5 ओवरों में 4 आउट कर देते हैं, 10 ओवरों में 4 आउट करते हैं, उसके बाद वो अपने ओवर गुजारना शुरू कर देते हैं। बाबर आजम के पास बेस्ट रिसोर्स होता है और वो दरमियान में, ये क्लब क्रिकेट में भी नहीं होता, गली में भी नहीं होता कि आप कहें कि अपने ओवर निकालो। मैं ये कह रहा हूं कि हम 3 साल से इंडिया से सिर्फ कैप्टनसी पे हार रहे हैं, आपका टैलेंट उनसे बहुत बेहतर है। जी जावेद भाई, जो उन्होंने कहा कि हम भारत से कैप्टेंसी में कहीं ना कहीं फ्लॉ आ जाता है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में भारत से हार गए, विराट कोहली ने कर दिए रन्स, फिर उसके अलावा जिस तरीके से भारत के खिलाफ हम एशिया कप का एक मैच 2022 में हारे, बाद में हमने उनको हराया भी, तो कप्तानी आपको सही नजर आ रही है? बाबर मंझ गए, 2019 से कप्तान है, 4 साल हो गए बाबर को पाकिस्तान का कप्तान बने। नहीं देखिए, एक स्टडी कप्तानी हो रही है, ठीक है ना जी, वो चीजें अभी स्टडी कप्तानी अभी तक नहीं सीखे, 4 साल में स्टडी हो रही है। वो देखिए, कुछ लोगों की एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर होते हैं, एक डिफरेंट वो प्लेयर होते हैं जिनका माइंड जो है ना, वो चलता रहता है, क्रिकेट के लिए होता है, राइट। उनमें वो जब खेल भी रहे होते हैं तो वो आपकी साथ में, जैसे जावेद नियाज़ का दिमाग था, मुझे तो छोड़े में, मगर ओके चल टेक इट मी, मैं 16 साल की 15 साल की उम्र से मतलब कप्तानी स्कूल की, कॉलेज के थे ना, फड़क थी, करते थे, देखते थे, समझते। तो आपको मतलब नजर आ रहा है सबसे बड़ी चीज है क्रिकेट समझना। अगर समझे हुए हो आप, लेकिन दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उससे ज्यादा क्रिकेट को कौन समझता है? मगर एक देखिए, कप्तानी अलग है। कप्तानी की बात यह है कि कप्तानी कहते, मैं अंडर 19 पाकिस्तान का अंडर 19 रहा, मैं अपनी ग्लैमरगन काउंटी में भी रहा, अपनी हफीज बैंक को लीड करता रहा, तो मतलब ये आई हुई है ना। अब ये तो नहीं कि आज आप खेल रहे हैं, ठीक है, रन कर दिया, आपको कप्तान बना दिया, ऐसा नहीं। तो हमें कप्तानी बनाई जाती है कि पहले से पिक पॉइंट किए होते हैं, जो हमारी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है, इसमें कप्तान को आप देना, उसमें पीसीबी का काम है, और वहाँ जो सिलेक्टर्स हैं उनका काम क्या, आई रखें कौन कौन से प्लेयर कैसे, ताकि ट्रॉफी शुरू हो गई है और बड़े घपले हैं, उससे भी बात करूंगा। कई ऐसे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया गया। ये भी आ गया। हाँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जुनैद जिया डायरेक्टर डोमेस्टिक है, उनके बॉलिंग एक्शन पे इतराज हुआ था, आपको याद है 2002 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए थे वो, उनके बॉलिंग एक्शन पे इतराज हुआ, वो यहाँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उनके बॉलिंग एक्शन पर इतराज हुआ, वो पाकिस्तान की से बांग्लादेश के खिलाफ 4 वनडे खेले, 3 विकेटें उन्होंने ली। आजकल वो पाकिस्तान क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के बादशाह, और नदीम खान को इंग्लैंड से बुला लिया है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी चलेगी। शोएब, आपकी क्या राय है इस हवाले से, कप्तानी के हवाले से, जो आसिफ साहब ने कल अपनी ओपिनियन दी थी? बड़ा अच्छा सवाल किया था। बात यह है कि इस वक्त एक सिर्फ कैप्टन डिसीजन नहीं ले रहा, उसके साथ उसकी मैनेजमेंट, एंटोराज ऑफ जो एक्सपर्ट कोचेज एंड ऑल, वो जो बैठे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जो कंप्यूटर पे दिखाते हैं, जो मैनेजर सॉरी कोचेज वगैरह, तो ये लोग का भी पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट की तरफ, क्योंकि आज पाकिस्तान के अनचेंज्ड हैं, पाकिस्तान के वही 11 खिलाड़ी हैं, कल भी यही होंगे। और स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर अगर आप, एक तो हम पहले आपको वेदर दिखा देते हैं कि वेदर इन्होंने दिखाया था कि क्या वेदर है, लेकिन स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट की तरफ चलते हैं कि लिस्ट क्या है, शायद वो लिस्ट से वेदर के साथ मिला गया हमारे। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, यही 11 प्लेयर्स हैं। इन्होंने मोहम्मद नवाज को नहीं शामिल किया, और उसके अलावा फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। शोएब, आपको इस बैटिंग लाइनअप में डेप्थ नजर आती है? चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पर जो है सलमान अली आ गए, और 6ठे पे इफ्तिखार अहमद। इन्हीं के ऊपर बैंक किया गया है पिछले काफी 1-1.5 साल से, इन्हीं प्लेयरों के ऊपर, खासतौर पे आगा सलमान पे और इफ्तिखार के ऊपर, दे हैड बीन गिवन अ चांस टाइम एंड अगेन। तो जाहिर सी बात है, जिनके ऊपर ट्रस्ट है और जो खेल रहे हैं रेगुलर पाकिस्तान से, उन्हीं को खिलाया जाए। हाँ, और अगर हम वेदर फोरकास्ट की जानिब जाएं कि कल कैसा वेदर होगा, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि कल क्या वेदर होगा। और आप देखें, ये जो फोरकास्ट है, ये बारिश की पेशगोई की गई है कल। जावेद भाई, कल फिर ह्यूमिडिटी भी देखें 82% होगी, और उसके अलावा
बारिश के भी इम्कान है। क्लाउड कवर जो है 96% होगा जायद में। जब क्लाउड कवर होगा और कोलंबो में बारिश आ गई तो सारा मजा तो फिर खराब हो जाएगा। चांसेस वहाँ तो हो रही है, बारिशें तो वहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि वहाँ अक्सर आप उठा लें कि हमेशा ना मतलब ऑल दी ईयर राउंड। अब देखते हैं कल क्या होता है। बिल्कुल कल क्या हो जाएगी, देखते हैं कल क्या होता है। इसके साथ ही स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।